बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हरम जाफरी यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे तमाम नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करें कि ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरा आज का मौजूद जिस पे मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ वो ज़्यादातर माओं से रिलेटेड और बेटियों से रिलेटेड है। मेरा आज का टॉपिक है कि आपकी बेटियों के सर पे चादर क्यों नहीं है। ये तमाम माओं से सवाल भी है और लम्हा फिक्रिया भी है कि जब बेटियां आपकी छोटी होती हैं, अल्लाह ने आपको रहमत से नवाजा है, बेटी को रहमत कहा गया है और हम तमाम लोग मुसलमान होने के नाते इस्लाम पे कारबंद हैं और इस्लाम की तालीमात के साथ हमें ज़िंदगी गुजारने का हुक्म भी दिया गया है और हमारे लिए ज़रूरी भी यही है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब बेटी छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, तो उस टाइम से आप उसको दुपट्टा रखना या चादर सर पे रखना नहीं सिखाती। खास कर ये माओं की जिम्मेदारी है, वालिदैन की भी है, वालिद की भी है और भी खानदान में जो लोग हैं उनकी भी है। लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ है और सबसे इसका जो जिम्मेदारी बनती है वो माँ पे बनती है। बेटी की जिम्मेदारी कि बेटी को आप सर ढकना सिखाएं, उसको आप ये बताएं कि इस चादर की अहमियत क्या है, हमने किन किन मुश्किलात से, इस्लाम ने किन अदवार से गुजर के और किन किन तकलीफ़ों और किन परेशानियों से गुजर के इस चादर को हासिल किया है। हमारे आबा व अजदाद ने इस चादर के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, पाक बीबियों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और इसके अलावा पाक हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के साथ क्या नहीं हुआ और वो किसके पीछे, एक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और दूसरा ये चादर जो आज हमारे सरों पे है और जिससे हम बाइज़्ज़त कहलाती हैं। तो ये चादर बेटियों को शुरू से रखना सिखाएं। बहुत सारे मतलब दीनी मामलात ऐसे हैं कि जिनमें जो है और औरत के लिए बहुत सारी लचक है। इस्लाम में इनसे औरत के लिए बहुत सारी आज़ादियाँ हैं, बहुत सारी आसानियाँ हैं, लेकिन ये काम एक ऐसा काम है कि जो आप अपनी बेटी को शुरू से सिखाएंगी तो तब उसको आएगा। आप अगर बड़े हो के आप चाहती हैं कि बड़े हो के बेटी मेरी सीख जाएगी दुपट्टा रखना, चादर रखना, या बड़े हो के वो रखना शुरू कर देगी, तो ये बिल्कुल गलत है। जब वो कहीं आप उसकी शादी करेंगी, उसको जब घर में सर ढकने की आदत नहीं है, जब वो अपने भाई से बाप के सामने बाल नंगे करके घूमेगी और बाल नंगे करने से उसके ऊपर क्या क्या असरात पड़ते हैं, गलत उसके जहन में क्या क्या शैतानी ख्यालात आएंगे, ये तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन मेरा टॉपिक ये है कि आपकी बेटी के सर पे दुपट्टा होना चाहिए और ये आप माओं की जिम्मेदारी है, हमारी माओं की, आपकी माओं की और हमारे इस्लाम की तमाम माओं की जिम्मेदारी है। आप बेटी बड़ा नहीं कर रही, आप एक नस्ल को बड़ा कर रही हैं और आप जिस नस्ल को बड़ा कर रही हैं, जिस नस्ल की परवरिश कर रही हैं, उसकी तालीमात, उसके तरबियत इस तरह की होनी चाहिए कि ताकि वो आगे चल के एक सिविलाइज्ड और एक अच्छे मुआशरे को जन्म दे सके। हमारी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां ऐसी कि जिनके नाम लेने से पहले भी हमारे लिए तहारत ज़रूरी है, उनके नाम भी ऐसे हैं और वो पाक हस्तियां किसी से खूबसूरती में कम नहीं, किसी से किसी भी काबिलियत में कम नहीं, लेकिन उनके बाल भी कभी किसी ने नहीं देखे। इसलिए इस चीज़ को अपनी बेटियों की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर नहीं बनाएंगी तो कल यही चीज़ आपकी बेटियों के लिए भी मुश्किल क्रिएट करेगी, आपके लिए भी मुश्किल क्रिएट करेगी। हज़ारों गैर लोग उन्हें देखेंगे, उनके बाल देखेंगे और उसके साथ फिर आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात जन्म लेंगी जो आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब बेटी बहुत छोटी होती है तो आप उसे सबसे पहले दुपट्टा लेना सर पे सिखाएं, चादर कम से कम लेना सिखाएं। छोटी सी चादर हो, एक हाथ जितनी तो चादर लगती है बच्ची की, या एक बाजू जितनी तो आपको कपड़े का टुकड़ा लगता है जो उसके सर पे होगा। कोई महंगी भी नहीं आती, कोई किसी किस्म का ऐसा मसला भी नहीं है जो आप खुसूसी तौर पे बनवाएंगी। लेकिन ये सबसे ज़रूरी है कि आपकी बेटी का सर ढका हुआ हो, तो बचपन से उसे आदत होगी तो उसे सारी ज़िंदगी पर्दे की और सारी ज़िंदगी उसके सर पे चादर रहेगी जो उसे इज़्ज़तदार मुआशरे की इज़्ज़तदार फ़र्द कहलाएगी। ये ज़रूरी नहीं है, मैं ये कभी भी नहीं कह रही, ना मेरा ये मतलब कहना है या मेरा माइंड है या ऐसी कोई भी सोच है कि जिनके सरों पे दुपट्टे नहीं हैं तो नाउज़ बिल्ला वो कोई ऐसी वैसी लड़कियां हैं या नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस चीज़ को हम बेहतर कर सकते हैं एज अ मुस्लिम वो हमें ज़रूर करनी चाहिए और बेटियों की तरबियत का ये लाजमी
अपनी हिस्सा बनाएं कि वो चादर रखें और बेटों को ये सिखाएं कि वो चादर की इज्जत करना सीखें, अपने घर की बेटियों की भी और दूसरे घर की बेटियों की भी। ये आज का मेरा मौजू था। इंशाल्लाह फिर आपसे किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।